आशीर्वाद दवा की तबीयत बड़ी खराब है। हर दिल्ली से बड़ी रिपोर्ट भी खराब आयल है कि बोलते बोलते गला में हमने के अंदर से घाव बह गया है। लेकिन की करवा हमने तो अब कहीं बैठ के रहे वाला लोग ना लगेगा कि हमने बैठ जी तो फिलहाल झारखंड के आवाज पे दबी जाते बहुत तकलीफ ना है। लेकिन फिर भी हमने अपनी कहलो कि नहीं आवे तो हम चलिए ठीक हो जितने बार हम अबो। हालांकि जाड़ा में भी हमारा दिक्कत है, चक्कर मार गए, बहुत शरीर के डीपी भी लो हो गया है। आखिर 2 साल से जितना खटली उतना शायद ही झारखंड में कि उतना मेहनत करे प्रयास कर लेते तो से कहते तोहनी के गोड़ लगा जैसे गोड़ लगा आशीर्वाद देवा का कि तोहनी के आशीर्वाद ही हमने के सुरक्षित रखते, तोहनी के आशीर्वाद ही हमने के महफूज रखते। क्योंकि हमने तो अपन जीवन का एकदम झारखंड के खातिर गलाए दिली है कि हमने जे परिणाम देते भेवे दी हमने पीछू नहीं हट गए। और जे हमसे छोटे लगा अपने के हमें आशीर्वाद देवे। तो आज सुरेश महतो के शहादत दिवस है। आज अगर यह रोड ही जहाँ तक जीवा कहीं सुरेश बाबू के प्रतिमा मिलतो, कहीं आगू जीवा तो नेपाल रवानी, कहीं रसिक हासदा तो कहीं मणिनाथ मंडल तो कहीं शहीद सत्यनाथ महतो के मूर्ति मिलतो। यानी आज भी हमने लड़ रहा है। हमने की लड़ाई आज नौतन नहीं लगे, आज कई साल से हमने लड़ रहा है। कभी शक्ति के रूप में हमने बलिदान दिला, कभी मणिंद्र के रूप में, कभी नेपाल तो कभी रसिक हासदा के रूप में, तो कभी सुरेश महतो के रूप में हमने बलिदान दिया। आज बलिदान दिए कि पीछू आखिर कारण की लगले, कारण ऐसे लगले कि हमने के हमेशा शोषण व्यवहार है, हमने ऊपर हमेशा अत्याचार, हमेशा जुल्म व्यवहार है। और जुल्म और अत्याचार के खिलाफ जाए के हमने के आवाज उठे के काम करल थे। लेकिन अगर परिणाम आज की मिल रहे तो अभी सामने हो। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं है कि हमनियों में कुछ ना कुछ त्रुटि रहा। आज देखा अभी खेती बाड़ी दिन लगो, देखवा भाई भाई दो में झगड़ा बैठो, एक बित्ता अगर हार की अगर दाएं जगह बाएं चली तो काटा काटी भाई जब। लेकिन बताओ सुरेश महतो के मारी के बोराई भरी के मोराई के फेंकी दिल थी, लेकिन हमने खून ना डबक लो। अगर हमने सही समय खून डबकतो ना, जन समय हमने लोग गिला के माफिया के लिए मारा रहा तो आज 17,000 करोड़ के ठिका कोनो बाहर के लोग के न तोहनी लेता था। हमने थोड़ा सा हम हिंदी में कह दे, क्योंकि बहुत सारा अभी दादा कहले कि बाहर के लोग में हमने प्रति थोड़ा सा नेगेटिव फैला दिया। हम थोड़ा सा हिंदी में इसलिए कहते हैं कि भौरा क्षेत्र में बहुत सारे यूपी बिहार बंगाल के लोग रहते हैं और आपको ये कहा जाता है कि जयराम महतो बाहरी को खिलाफ है। देखिए सबसे पहला बात आप लोग जान लीजिए कि आप जिस कोलियरी में रहते हैं, जिस जगह पे आप लोग घर बनाए हैं, सारा हम लोग के बाप दादा का जमीन है। तो अगर हम लोग आपके खिलाफ होते तो इस कोलियरी में और यहाँ आपको घर नहीं होता। पहले समझिए हम लोग लड़ किससे रहे हैं। यूपी बिहार से अगर कोई आके यहाँ मजदूरी का काम करता है, कोई टीचर का काम करता है, कोई अगर ईमानदारी से काम करता है तो उससे हमारा क्या शिकायत है भाई। महाराष्ट्र में भी हमारे लोग रहते हैं, तमिलनाडु में हमारे लोग रहते हैं, तेलंगाना में हमारे लोग रहते हैं। तो अगर यूपी बिहार बंगाल महाराष्ट्र के लोग अगर हमारे यहाँ रहते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, रोजी रोजगार करते हैं तो हमें कोई शिकायत नहीं है। समझिए बात को। हमें तकलीफ उस बात का है कि हमारे लोगों को यहाँ जानवर से भी बुरा मारा गया है। सुरेश महतो को जिंदा मारा गया था, उनका दोनों आंख जिंदा था और दोनों आंख निकाल लिया गया था, दोनों हाथ जिंदा था और दोनों हाथ काट दिया गया था, दोनों पांव काट दिया गया था, वो बोरा में भर के फेंक दिया गया था। तो बताइए हमारी लड़ाई कौन सा गलत है? हमारी लड़ाई यूपी बिहार से नहीं है भाई, आप लोग को गलत बताया जाता है। हमारी लड़ाई उनसे है जो कोयला के कारोबारी करते हैं, जो माफिया है, जो दबंग है, जो करोड़ों रुपए कोयला के खदानों से कमाते हैं। हमारी लड़ाई उनसे है। हम तो बार बार कहते हैं कि 75% झारखंड के लोग अगर मान के चलिए इसी कोलियरी में अगर 10 गो नौकरी है तो 7.5 नौकरी हम लोग करेंगे, 2.5 गो नौकरी यूपी बिहार बंगाल के आदमी कहीं करे, हमें कोई शिकायत नहीं है। नहीं आप ही बताइए आज कितना बेरहमी से हमारे लोगों को मारा गया। आप भी सुरेश महतो के बारे में थोड़ा जानिएगा, बहुत बेरहमी से मारा गया था। अगर कोई यूपी बिहार के भाई सुन रहे हैं मेरी बात को, तो जो लोग आपको ये कहते हैं कि जयराम महतो बाहरियों के खिलाफ बोलता है, बात को समझिए पहले। सुरेश हम बाकी दुनिया के बारे में नहीं बता रहे आपको, केवल एक ही आदमी के बारे जानिए जिनके बारे बात कर रहे हैं हम आए हैं, उनका नाम सुरेश महतो था। बताइए कितना दर्द हुआ होगा। जिंदा दोनों आंख निकाल दिया गया था, दोनों हाथ जान था शरीर में, दोनों हाथ काट दिया गया, दोनों पांव काट दिया गया। तो यदि आज झारखंड का आदमी इन कोलियरी में अपना अधिकार मांगता है, यहाँ अपना नौकरी चाकरी का बात करता है, तो कहाँ मांगेगा बताइए आप? उत्तर प्रदेश में जाके मांगे भैया, बंगाल में जाके मांगे, बिहार में जाके मांगे, बताइए मिलेगा हमें? ये राज हमारा है, इस राज को बनाने में हमारे बाप दादा ने बलिदान दिया है।
सीने में गोली खाई है। अरे एगो नहीं, एक एक गांव से 7 को 8 को आदमी का जान गया है एक एक टाइम में। एकदम पुलिस का गोली धड़ाधड़ सीने में, सीधा गर्दन सर और धड़ अलग हो जाता था। तो इतना तकलीफ से अगर हम लोग राज लिए हैं और अगर इस राज्य में हम लोग 10:30 में 7:30 को नौकरी अपने लिए मांग रहे हैं तो कौन सा अपराध है भैया? नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि जरा मात्र यूपी बिहार बंगाल जो बाहर के लोग हैं उनके खिलाफ है, तो बताइए ना, आप जहां से कमाई कर रहे हैं वो जमीन हमारी, आप जहां घर बना के हैं वो जमीन हमारी, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं वो जमीन हमारी। बताइए किन की? आप ही बताइए, ईमानदारी से बोलिए, आप जमीन लेके आए थे? तो हम आपके खिलाफ नहीं है। अगर कोई ईमानदारी से मेहनत से यहाँ काम करता है, चाहे वो यूपी बिहार का रहे, चाहे अमेरिका ब्राजील का रहे, उनसे हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई उनसे है जो आज यहाँ करोड़ों का कोयला बेचते हैं। हमारी लड़ाई उनसे है जो जमीन की दलाली करते हैं। हमारी लड़ाई उनसे है जो दामोदर नदी को प्रदूषित करते हैं। हमारी लड़ाई उनसे है जो हमारे जीवन को तहस नहस करते हैं। हमारी लड़ाई उनसे है, बात समझिए। हमारी लड़ाई माफियाओं से है, हमारी लड़ाई उच्चकों से है, हमारी लड़ाई बदमाशों से है, हमारी लड़ाई गुंडों से है। और उससे हम लोग 1985 में भी लड़े थे, 1977 में भी लड़े थे, 1950 में भी लड़े थे और आज 2024 में भी लड़ रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी 2040 में भी लड़ेगी। हम लोग 2040 में भी उनसे लड़ेंगे। जो माफिया है, जो गुंडा है, उनसे हम लोग 2040 में भी लड़ेंगे, 2050 में भी लड़ेंगे। हमारी लड़ाई यूपी बिहार बंगाल राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र से नहीं है। हमारी लड़ाई उनसे है जो हमारे हक अधिकार को छीन रहे हैं। नहीं, बताइए आज मर्डर किसका हुआ? सुनील महतो का। और पता कीजिए कि 17,000 करोड़ का ठेका कौन लिया? बलिया का एगो गुंडा लिया। तो बताइए किसको तकलीफ नहीं होगा? आप ही बताइए। चलिए, आप यूपी बिहार के लोगों से हम एक बात पूछते हैं, जो यूपी बिहार के लोग यहाँ रहते हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं। मान के चलिए आपका 5 बीघा, क्योंकि आप लोग बीघा समझते हैं, हम लोग डिसमिल और एकड़ में बात करते हैं। अगर कोई आपका 5 बीघा जमीन ले लेता है, अगर वहाँ कोई कंपनी आता है, कोयला आता है, कुछ भी आता है, और यदि आपको वहां से मार के भगा देगा और महाराष्ट्र का आदमी अगर ठेकेदार बनेगा, आपको तकलीफ होगा कि नहीं भैया? बताइए। हम ये बात यूपी बिहार वाले भैया से बोल रहे हैं जो कहते हैं कि जयराम महतो भाइयों के खिलाफ है। बताइए, अगर आपका 10 बीघा जमीन कोई कंपनी ले लिया, आपका 15 बीघा जमीन कोई आदमी कोई कंपनी ले लिया, अगर वहां आप रोजगार की बात करेंगे तो क्या आप गलत है भैया? नहीं, बताइए। क्योंकि भौरा में बहुत सारे यूपी बिहार के लोग बसे हैं, मेरी बात हुए सुन भी रहे हैं। बताइए आप कि अगर आप यूपी से है, आप बिहार से है, आप एमपी से हैं, और यदि वहां 5 बीघा 15 बीघा जमीन कोई कंपनी आपका लिया है, कोई कंपनी रहे, एमपी में भी कोयला है, एमपी में एनसीएल है, जैसे हमारे यहाँ बीसीसीएल है, एमपी में है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली में, वहां भी जमीन लिया जाता है रैयत का। तो यदि आपका 5 बीघा जमीन कोई कंपनी लेती है और यदि आपको वहां से धक्के मार के बाहर करके किसी तेलंगाना का आदमी को ठेकेदार बनाएगी, तो आपको दर्द होगा कि नहीं भैया? बताइए। तो ये कैसे बाहरी भीतरी की लड़ाई, हमको थोड़ा समझाइए। तो आप अगर ये बाहरी भीतरी की लड़ाई होती तो आप अपने इतिहास को पता कीजिए। ये जमीन किनकी है? ये कोयला का खदान, ये जो जमीन है किनकी है? हमारी जमीन है सारी। आपका जो दुकान है वो जमीन हमारी है, आपका जो मकान है वो जमीन हमारी है। आप गलत सोच रहे हैं। ये लड़ाई हमारी किसी राज्य के वासी से नहीं है। हमारी लड़ाई जो हम पे शोषण कर रहे हैं, जो शोषक हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, हमारी लड़ाई उनसे है। हम फिर कहेंगे कि 10 अगर नौकरी है, 7.5 नौकरी पर हमारा दावा रहेगा। 2.5 नौकरी आपको जहां लेके जाना है, पंजाब हरियाणा गुजरात भी लेके जाना है, हमें दिक्कत नहीं है। तो इसलिए पहले बात को समझिए, और बात को केवल बात को ही नहीं समझिए, हमारे दर्द को भी समझिए। केवल जयराम महतो की बात को मत समझिए। जो भाई लोग हमारे यूपी बिहार से हैं, बंगाल से हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात से हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे केवल जयराम महतो की बात को मत समझिए, हमारी दर्द को समझिए कि किस प्रकार हमें मारा गया है। शहीद शक्तिनाथ महतो, दे दनादन गोली, शहीद मणिनाथ मंडल, शहीद नेपाल रवानी, शहीद रसिक हांसदा, शहीद राजू महतो, शहीद भूपति महतो, और आज यहाँ शहीद सुरेश महतो। इनके बारे में अगर आज भी लोग किस्सा सुनाते हैं ना तो आंखों में आंसू आता है। बताइए कितना बेरहमी से मारा गया था। जिंदा था वो इंसान, दोनों आंख निकाल दिया गया, दोनों हाथ काट दिया गया, दोनों पांव काट दिया गया, और एगो बोरा में, जैसे आप लोग सब्जी भरते हैं ना, एगो बोरा में भर के फेंक दिया गया था। तो बताइए हमारी लड़ाई कहाँ गलत है? हम बेरहमी से मारे गए हैं, बेरहमी से हम सताए गए हैं। और आज अगर कोई गुंडा यहाँ 17,000 करोड़ का 10,000 करोड़ का ठेका लेगा कोलियरी में, तो किसको तकलीफ नहीं होगा? जयराम महतो आज बोल रहा है, आने वाला पीढ़ी भी बात करेगा।
तो इसलिए विषय को समझिए। आप यूपी से है, बिहार से, कहीं से, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप ईमानदारी से मेहनत कश लोग हैं, मजदूरी करते हैं, आप दुकानदारी करते हैं, आप व्यापार करते हैं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो माफिया हैं उनके खिलाफ हम 1985 में भी थे और 2024 में भी हैं और 2050 में भी रहेंगे। आशा करते हैं कि हमारी बात, क्योंकि हम आज लंबा बात नहीं कह पाएंगे, तो हम आशा करते हैं कि जो लोग इस प्रकार का भ्रम फैला के रखे हैं वो लोग हमारी भावना को समझेंगे। देखिए, भारत देश का निर्माण क्यों हुआ है बताइए। यहीं देखिए बगल में दामोदर नदी हम जैसे पार करेंगे, हम लोग पुरुलिया जिला में चले जाएंगे जो पश्चिम बंगाल में आता है। हमारे यहाँ कितने पढ़े लिखे भाई बहन लोग हैं। लक्ष्मी पढ़ी लिखी है, हमारी भी बहन है, डॉक्टरी कर रही है, हमारे रामप्रसाद भैया पढ़े लिखे हैं, हमारे तमाम सब पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में जाके कोई फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, लोग फर्जी से आके सर्टिफिकेट बनाते हैं, सीओ को घूस देते हैं, बीडीओ को घूस देते हैं, ऊपर जाके ऑफिस में घूस देते हैं। तो ये तो केवल झारखंड में होता है। इसलिए हमारी लड़ाई को आपको समझना होगा, और अगर आप इंसान हैं तो हमारी लड़ाई को आप बेहतर समझेंगे। और एक बात आपको हम कहना चाहेंगे कि हमारी लड़ाई से उन्हीं को दिक्कत है जो लोग अपना भी हिस्सा खाना चाहते हैं और अपने भाई का भी हिस्सा खाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई से उनको दिक्कत नहीं है जो भाईचारे के साथ खाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई से जयराम महतो से उनको दिक्कत है जो अपना भी हिस्सा खाना चाहते हैं और अपने छोटे भाई का भी हिस्सा खाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई से उन्हीं लोगों को दिक्कत है, और जो भाईचारे के साथ खाना चाहते हैं, जो मिल के बांट के खाना चाहते हैं, वो हमारी लड़ाई से कभी दिक्कत नहीं रखते हैं, जो बंटवारा करके खाना चाहते हैं। तो बात को समझिए, बात को समझने का फेर है। हमारी लड़ाई झारखंडियत की है, हमारी लड़ाई इस राज्य के अधिकार की है, हमारी लड़ाई इस राज्य के लोगों के अधिकार की है। इसलिए जो भी हमारे इस राज्य के बाहर के लोग यहाँ बसबसाव करते हैं, रहते हैं, और उनको अगर हमारे खिलाफ अगर किसी प्रकार की बातें आपको पहुंचाई गई है तो विषय को समझिए। ठीक है, अब अपनी भूल गलत है, मैं अपन भाषा चाहिए। हमने बहुत असंख्य बलिदान ले लिए, तबे जाके राज का हमने ले लिए। विनोद बाबू हमेशा कहले आयल है कि पढ़ो और लड़ो, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमनी पढ़ो और लड़ो के अर्थ के नहीं बुझे पा रहे। लड़ो के मतलब लगले अधिकार के लिए लड़ना, लड़ो मतलब अपन अधिकार, अपन हक के लड़ाई लड़ना। लेकिन आज हमने देखा निजे के भाई निजे के संगे लड़ो हो, गोतनी गोतनी के संगे लड़ो, बहन की बहन संगे लड़ो, बस इतने खातिर कि बापे तोर बिहाई कूलर दिलो, हमरा पंखा दे के विदाई कर दिलो। तो हमने विनोद बाबू को लड़ाई के मतलब ही लड़ाई की नहीं लगले। आज भी देखा बुझे है, तो अगर तोहनी आज नहीं बुझबा ना तो तोहनी आँख खोल के देखा कि आज से 30-40 साल पहले, खासकर जगला जेठी की उम्र के लगा, जनगला मौसी की उम्र के लगा, हम अपनी से कहियो चाहे तोहनी के सास गिला हो, तोहनी के सास गिला जैसे नहीं हो, भले झगड़ा करना, कुटनी भाई मारी जे करना, लेकिन जाते जाते कम से कम एक खेतला गोबर दे के गेलो एगो पुतहो ताकि बेटिया के भले टाका पैसा दे, बेटिया के चुपे चुपे सोना चांदी का दे दे, लेकिन एक खटला गोबर से पुतहो दी के दे के गेलो, कही के गेलो कि एगो हीर धारी खेत है, तनी बेसी गोबर देबा के धान बेसी लग रहा है, भैया पे तनी ई रकम करके गोबर ना देबी तो धान का ई रकम लगतै, बादी ई रकम देना, कम से कम एक खटला तोहनी गोबर दे के गेलो। अब तोहनी जब यहाँ मौसी की उम्र के जेठी की उम्र गिला, तोहनी बताओ तो अपन पुतहियन के की दे के दीबा, एक खटला गोबर भी नहीं बाचला, एगो खेत तक नहीं बाचल जहाँ पे रुपये पड़ गए, सब कोलियरी बन गए, सब खदान बन गए। तो सही खातिर यदि आज अगर नहीं बुझबा, अगर आजुक जेनरेशन ने बात गिला के नहीं बुझबा, तो हमरा नहीं बुझाओ कि यार घूरी घूरी कोनो गिदर ऐसा नहीं तो देहा बुझाए के चेष्टा करतो, काहे बुझाए तो तोहनिए कहा ना कौन नेता आयल लेकर तो पहले कितने विधायक सांसद आयल हो, जेर का हना 2 बच्चे बुझा लियो के कहल तो केओ कहल कहा मतलब की है, ओकरा अपन बेटा बेटी से मतलब है। वो विधायक सांसद बनलो, ओकर बेटी रांची चल गेलो, ओकर बेटा दिल्ली चल गेलो, वो रांची में 2 घर बनाए लेलो, दिल्ली एगो फ्लैट ले लेलो, की मतलब है ओकरा। लेकिन हमरा तकलीफ है काहे कि हमें दिन रात इगला पढ़ते रहिए, दिन रात हमें इगला के सोचते रहिए कितना तकलीफ है हमारे झारखंड के लोग है। यदि हमें इगला ना सोचते तो कहा आज हमें आई चलियो, लेकिन हमें डरा नहीं पा रहा है, हमें चक्कर दे रहा है, हमारे घेचा के भीतर से घाव हो गया है, बजकी घाव हो गया है, डॉक्टर मना करला है कि 15 दिन कुछ बजकी नहीं, लेकिन की करबे आज फिर जाए भेवे तो कहे भेवे लोग सुने खातिर आए लाते भीतर से घाव हो गया है।
3 दिन पहले दिल्ली से आए देखाई थे, लेकिन फिर भी हमारा चिंता है कि झारखंड के लोग कम से कम अबरी तो बुझा नहीं बुझले कुछ नहीं मानता। तो सही खातिर आज हमनी से हमारा आग्रह है सुरेश बाबू के केवल याद ही नहीं करना है, और लड़ाई की भी याद करना है काहे लड़े। तो लड़वे है खातिर कि झारखंड के लोग के अधिकार मिले, रैयत के विस्थापित के अधिकार मिले, अपने हक अधिकार बाँचल रहे, अपने मान सम्मान मिले। लेकिन आज कहाँ मान सम्मान बताओ। पहले तो पुरुष गिलाफ हमनी के बहन गिलाफ घर से बाहर आके धरना बैठे लगला, आंदोलन करे लगला, रोड जाम करे लगला, चक्का जाम करे लगला। से दिन सुरुंगा बाटे तो 6-7 गो मेहरारू के मने पूरा मार देलथिन दबंग मिलाई। तो बताओ कितना खराब। हमनी लड़ला कहाँ, ताड़ी गोदाम में जाके लड़ला, हमनी मुर्गा गोदाम में लड़ला, वहाँ बहुत बड़ा हरिया बरद बन गया। जहाँ लड़े खले तहाँ लड़ता ना। तो सही कहियो 12,000 15,000 करोड़ के ठिका यूपी बिहार कर गुंडा गिलाई नहीं लेते, वहाँ झारखंड का किसान लेते ताकि तोर जमीन में कोयला हो। तो सही खातिर हमने हमारा रिक्वेस्ट करबो कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। आज हमने पढ़ाई लिखाई में भी बहुत पीछू रहा, तबे जाके आज हमने की दुर्दशा भले। अगर हमने एजुकेशन के महत्व नहीं दबा, पढ़ाई लिखाई के महत्व नहीं दबा, विनोद बाबू पढ़ल लिखल लगले, विनोद बाबू वकील लगले, तबे इतना दूर झारखंड के लेके गए। तो सही खातिर जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं हो तब तक आज नियम कानून जाने तो हमें तो बार बार कहिए कि खासकर विस्थापित गांव मैंने जहाँ कोलियरी धार लगा, कोलियरी धारी कम से कम हर एक गाँव में हर एक गांव में कम से कम 2-4 गो वकील होना चाहिए, जो कम से कम तोर लैंड के विषय के कानून गिला पढ़े, तोर जितना माने आरआर पॉलिसी, तोर जितना विस्थापन पॉलिसी उगला के बहुत अच्छी तरह से जाने, ताकि तोर लड़ाई की लड़े पड़ता। इंजीनियर डॉक्टर बाकी जगह बढ़िया, लेकिन जहाँ विस्थापित क्षेत्र लगा वहाँ बढ़िया वकील होना चाहिए। अगर तोर अच्छा वकील नहीं रहतो, अच्छा कानूनी जानकार नहीं रहतो, तो तोर जमीन के लड़ाई की क्या लड़तो। कभी घड़ी प्रत्येक दूसरा दिन में वो जमीन के विवाद हम ना हो। हमारे को घर भरी गलाई खाली जमीन एक कागज है कि हमार वीडियो संगे दिक्कत हो, हमार डीसी में साइन नहीं करो, हमार बीसीसीएल से झगड़ा हो, तो हमार सीसीएल से झगड़ा, हमारे खाली एगो घर भरी गलाई इतना कागज आएगा। तो सही खातिर विस्थापित क्षेत्र में तो हमें ऐसा एगो संदेश देवो कि विनोद बाबू आज इतना कुछ कर ले, वो एगो वकील लगले। तो विस्थापित गाँव को हमें एगो संदेश देवो, कम से कम हर गाँव में 2-4 गो वकील के पढ़ाई जरूर करिए, ईमानदारी से करिए, लगन से करिए। और ई खातिर नहीं कि हमारा टाका कमाए, ई खातिर कि अगर हमारे लोग के अगर दुख तकलीफ होता है अगर केस के हमें लड़बे हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। ताकि देखिए जैसे जैसे समय बढ़ता ना, अभी ठीक है नौकरी चाकरी अच्छा बात है, हमें नौकरी चाकरी करा है, हमारे लोग लगे अच्छा बात है। अगर राम प्रसाद का नौकरी कराए 2 पैसा कमाए तो हमारा कोनो बढ़िया बात है, खुशी की बात है। लेकिन मूल जिनिस लगो तो खेत, मूल जिनिस लगो तो खतियान कहे कि देखिए नौकरी चाकरी 40 बच्चर पर क्यों यदि यहाँ इंजीनियर बैसा ला, क्योंकि बहुत सारा लोग टाटा कोलियरी काम कर रहा, तो गारंटी नहीं लगता कि अगर बेटा इंजीनियर बन रहे। यदि क्यों यहाँ वीडियो सीओ दरोगा बैसल हा, तो हूँ गारंटी नहीं ले पावे कि तोर बेटा वीडियो सीओ दरोगा बनबे करते। लेकिन तो अगर चाष करे वाला किसान लगे तो गारंटी लेवे कि हमारे बेटा कुछ करते चाहे नहीं पड़ता है, तो अपन खेत का ज्योति के अपन परिवार के भरण पोषण करते। तो मूल जिनिस लगो खेत का। आने वाला दिन सबसे ज्यादा डाका कहाँ पड़ता मालूम हो, तो खेते पड़ता, तो खतियान में डाका पड़ता। कहीं नौकरी पर मूल जिनिस ना लगो, 40 बच्चे बाद तो रिटायरमेंट भेवे, मूल जिनिस तो खेत का लगो। सब अभी की बता लोग के फर्जी देके वीडियो सीओ के पैसा देके, एलआरबीसी के पैसा देके तोर जमीन हिया चढ़ाई ले, तोर जमीन हिया चढ़ाई ले, तोर जमीन पंजी 2 में चढ़ाई ले। मूल जिनिस तो खेत का लगो। बिल गेट्स के तोनी नाम सुना लगा, पढ़ल लिखल ऐसे पढ़ल लिखल सभी ना, लेकिन लेटेस्ट पढ़ाई लिखाई करा अपनी सुना लगा बिल गेट्स। जैसे अंबानी अडानी नाम सुना ला, बहुत धनी आदमी, दुनिया के सबसे टाका वाला आदमी लगले बिल गेट्स, सबसे टाका वाला। अमेरिका के लगले माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक या फिर चेयरमैन बिल गेट्स एक समय दुनिया के सबसे टाका वाला आदमी, यानी पूरा दुनिया में लगभग अभी 7.5 अरब से लेके 8 अरब लोग हैं, ओकर में सबसे धनी आदमी लगले बिल गेट्स। लेकिन वो लोग की कर ले मालूम हो, वो टाका से गाड़ी घोड़ा बनला है 1000 एकड़ जमीन कीने के काम करे, सॉरी 1000 वर्ग किलोमीटर। 1000 वर्ग किलोमीटर के मतलब धनबाद जिला के आधा, यानी दुनिया के सबसे टाका वाला आदमी था। यदि वो पैसा बिछे चले हमारा मुझे एगो गाँव में आटले इतना पर टाका है,
से लोग की किन ले मालूम हो, सोना चांदी हीरा मत नहीं किन ले, दीदी गिला ध्यान रखिए, बड़ी सोना चांदी नहीं आन जाओ, ठीक है, पिन्हा मराना है तोहनी खातरे लगे। वो लोग पे दुनिया के सबसे धनी आदमी थे की किन लाई 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन, यानी आधा धनबाद जिला के अपना चाहे मालूम हो न, सब चीज सिराय सकल हो, जमीन तक क्यों लिए ना सही खाते। आने वाला दिन तोहनिक संकट कहाँ है तो मालूम हो, और जमीन में। तो लड़ाई किसी की लड़ना है, जमीन के लड़ाई लड़ाई आज लड़ा है कि नहीं, आज भी लड़ा है। सबसे ज्यादा लड़ाई तो जमीन के लड़ते हैं। और झारखंड के अगर जाना चाहें तो थोड़ा जमीन तक जाने आते हैं, लेकिन झारखंड कहीं लिखल है। झारखंड माने की झाड़ माने बोन गाजा, तो बोन गाजा के लोग तो हम लगबे कर लिया, भले आज कोलियरी भाई लड़ी ना समझ ला बोन गाजा है। बोने में हमने बाप दादा रहा, बाघ भालू संगे खेला है। तो झाड़ माने बोन का झाड़ और खंड माने जमीन, तो झारखंड के माने यहाँ मूल जिनिस लगो, जैसे जमीन का नहीं बचा तो झारखंड का कोहर कम रखना नहीं बचता, तो सबसे मूल जिनिस लगो झारखंड अगर बचाए का तो बोन का झाड़ और खंड माने भवे जमीन है। दूटा जिनिस अगर बचाए लगे तो जानी ली कि झारखंड ही बचाए लगे। अरे जमीन के तो हम फ्री पॉकेट नहीं कर पाए लगे, ताकि आधुनिक पीढ़ी के थोड़ा सा बुझे आते हैं। आधुनिक पीढ़ी की लगो ना, बाप गाड़ी किनबो तो चल जमीन में बेची दे, मोबाइल किनबो तो जमीन बेची दे, कौन हो किनबे तो सबसे जमीन डाई बेची दे। तो हमें देखा एक बात कहबो, जमीन तो ही नहीं पर तोहनी बनवल ना है, तो बेचे का अधिकार भी तोहनी के ना हो। जमीन बहुत मेहनत से बनल है। सुरेश बाबू के लड़ाई भी जमीन के ही लड़ाई लगे, स्थापित के लड़ाई लगले, रैयत के लड़ाई लगले, कोयला के लड़ाई लगे। तो आज अगर जमीन के नहीं बचे रहा तो अपनी महापुरुष के लड़ाई का बेकार है। सबसे पहला काम जमीन का बचाओ, जमीन का बचले भाषा संस्कृति परंपरा नौकरी चाकरी तो जिनिस का बचता जमीन का। अच्छा एक बात कही, कितना जाना है खेत बनाएगा, एखन तो मशीन आई गए, मशीन मान के चला खेत बनी रहा है। आज से 100 150 400 500 साल पहले खेत के लिए की रकम बना काढ़ा कर दी के छोटा धरिया तो नहीं बुझा, काढ़ा मिला तो हम बुझाए थे बहुत बार हमें बात का काले आज घुराई के तो देखिए छोटा घड़ी दादी टीम चाहे नानी टीम वो गायब गलत हो, अगर बदमाशी कर रहे हैं घारे काम काज नहीं कर रहे तो एखन घर खाए ले ना, तो ढोके छोटे वो गायब तो घारे मुहजारा काढ़ा करे गया ना, एखन खाए ले घुरा ले सभी सुनल हमें गाय बेटी छुआ लगे तो कहल तो हाँ के मुहजारी चाहे कमई नहीं काढ़ा करे गया ना, एखन घोड़ा में खाए ले गाय थे सभी सुनल। तो हमहू सुना ली अपन नानी से, हमरो नानी 12-13 पे गाय दिल हमरा कि मोजारा कभी मारी भैया तो पूछल नानी काढ़ा माने की लगे, मोजारा तो गाय लगे भय मारा गाय